हेलो गाइस, आज मैं मौजूद हूँ बैंकॉक की एक असल स्ट्रीट में। बैंकॉक आपने रंगीनियों के लिए तो सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको ऐसी फूड स्ट्रीट दिखाने वाला हूँ कि जिसको सुनकर आपकी आंखें मुंह सब खुल जाएगा और कुछ चीज़ें फट भी जाएंगी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैंकॉक का असल फूड। जी हाँ, अभी तक आपने सुना होगा मगरमच्छ इंसान को खा जाता है, लेकिन मैं आज आपको वो लोग दिखाऊंगा जो मगरमच्छ को भी खा जाते हैं। देखें मेरे सामने कितना बड़ा स्टॉल है। यहाँ लोग मगरमच्छ बड़े शौक से खा रहे हैं और ये मगरमच्छ के बारबेक्यूज़ बनवा के और तरह तरह के डिफरेंट पूरा एक मेन्यू मिलता है मगरमच्छ को खाने के लिए। यहाँ पर देखें कितना बड़ा ये असली मगरमच्छ है। जी हाँ, ये देखें, ये दिखाएं, ये असली दांत है। इसके दांत अलग से यहाँ सेल किए जाते हैं। इसके और जो लवाजमात होते हैं अंदर के वो किए जाते हैं। और लोग सिर्फ थाई के लोग ही नहीं, दुनिया भर से जितने टूरिस्ट आते हैं वो भी इसको ट्राई करते हैं। जैसा कि आप सामने दिखा सकते हैं कि इंडियन लोग और दुनिया जहाँ के लोग, अंग्रेज़ सारे आते हैं और इसको ट्राई करते हैं। और कुछ सिर्फ ट्राई ही नहीं करते, इसको देखें भाई साहब, कितनी बड़ी ये प्लेट भर के खा चुका है मगरमच्छ का गोश्त और मज़ीद लेने के ये इरादे में है। पेमेंट करने के लिए ये तैयार है। ये देखें इसके हाथ में पैसे, ये बस पैसे देने लगा है। ये देखें, ये चेक करें, और ये मज़ीद एक और प्लेट ले रहा है भाई, और ये इस प्लेट का आखिरी बाइट लेने लगा है मगरमच्छ का गोश्त। ये चेक करें, ओए हाय 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 हाय, ये देखें ये मगरमच्छ का गोश्त खा गया है ये बंदा। ये चेक करें आप, पूरा मेन्यू लगा हुआ है, तरह तरह के कबाब और भलाई बोटी और फला बोटी, ढिमाका बोटी आपको मगरमच्छ की मिलेगी। और ये देखें यहाँ किस तरीके से ये खुलेआम बिक रहा है। और ये कहानी सिर्फ मगरमच्छ पर नहीं ख़त्म हो जाएगी, आगे चल के ऐसे आइटम्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये लोग खाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको आगे बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत मज़ा भी आने वाला है। ये चेक करें भाई, ये पेशे खिदमत है आपके लिए। सुअर, पूरा सुअर इन्होंने यहाँ जो है बिल्कुल जैसे वहाँ हमारे उधर बकरे को जो है बिल्कुल फ्राई किया हुआ होता है, चरखे बनाए हुए होते हैं मुर्गी के, उस तरीके से इन्होंने देखें पूरा सुअर रखा हुआ है और उसके डिफरेंट तरीके से इन्होंने पीसेस बनाए हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं कि यहाँ मिलता है, सबसे महंगा भी यही होता है। जैसे मगरमच्छ का गोश्त है और ये है, अगर आप नॉर्मल चिकन वगैरह लेने जाएंगे तो उससे डबल प्राइस में होता है। ये आपको प्लेट भर के जो मिलेगा वो 200 बात का मिलेगा, 100 बात का मिलेगा। यही अगर आप चिकन लेने जाएंगे तो वो आपको 35 बात, 50 बात, 75 बात, इस तरीके से भी यानी सस्ता मिलेगा। और हलाल ढूंढना तो यहाँ एक मिशन होता है। ये साला क्या कर रहा है, ये दिलबर क्या कर रहा है। ये दिलबर देखें कितना बेहतरीन गेटअप करा हुआ है और इसने बाकायदा रात में भी गूगल लगाने का एहतमाम करा है, किटिंग शिटिंग करके ये माइक हाथ में लेकर आपको बड़े अच्छे से डिफाइन कर रहा है इन कीड़े मकोड़ों को। लेकिन इसने एक छोटी सी गलती कर दी है बस, बाकी इसकी चीजें प्रॉपर है। इसने माइक ऑन करना ये भूल गया है। चले मैं आपको अब बता देता हूँ कि ये क्या बता रहा था। ये देखें, ये कीड़े हैं, ये वो कीड़े हैं जो हमारे उधर बरसात में निकल के आ जाते हैं या गमलों में निकलते हैं, वहाँ यहाँ बाकायदा इसकी पूरी फार्मिंग होती है, इनको पाला जाता है। देखें, कॉकरोचेस हैं, बिच्छू हैं और दूसरे जो जमीनी कीड़े होते हैं, ये जमीनी जो होता है कान खजूरा होता है, ये है। और ये देखें 180 बात का एक बिच्छू है। ऐसा भी नहीं कि मिल रहा है, बड़ी महंगा मिल रहा है, डिमांड है इसकी। यहाँ एक बिच्छू 180 बात का है। ये सारी चीज़ें तो यहाँ है। अब हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए ना कि ये चीज़ भाई लोग ये ना समझे कि सिर्फ स्टॉल पे ही रखे हुए, तो हमें कुछ ऐसे लोग भी तो दिखाने चाहिए ना अपनी ऑडियंस को कि भाई ये लोग खाते भी हैं। तो अब हम चलते हैं और सर्चिंग करते हैं ऐसे लोग कि जो इसे आपको खा के भी दिखाएंगे। ये चेक करें, ये सी फूड
ये होता है, ये हमारी तरह नहीं कि हम एक कांटा डाला हमने और हम बैठे हुए कि मछली लगेगी लगेगी। ये भाई पूरा जाल फेंकते हैं, उसमें जो भी होता है समंदर में ये सब लपेट के ले आते हैं। ये देखें कितनी है, और वो देखें 1500 500 भात। भाई ये महंगा भी होता है भाई, बड़े शौक से ये खाते हैं भाई, सबका अपना अपना है। और ये देखें कितना रश लगा हुआ है, और ये सब खा भी रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह भी खिंचवा रहे हैं, क्योंकि माहौल ही यहाँ का ऐसा है। ये चेक करें आप, ये सब बैठ के ये सब यही खा रहे हैं। अब हमारे लिए यहाँ ढूंढना हलाल एक टास्क, थाईलैंड में जो है खाना ढूंढना एक टास्क है। ये देखें, इसको बोला था कोई बंदा ढूंढे जो हमें बता सके, दिखा सके, बिच्छू वगैरह खा के ये यहाँ अपने लिए खाना बनवा रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ खाना ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो हम बेचारे थक हार के सिंपल सा अंडा पराठे की तरफ बढ़े हैं। लेकिन ये सिंपल इस सब के मामले में लग रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, वो आपको दिलबर बताएगा। दिस इज थाई स्टाइल अंडा पराठा। थाईलैंड में इसको रोटी विद एग कहा जाता है। बहुत ज़बरदस्त तरकीब है, बहुत ज़बरदस्त इनका बनाने का तरीका है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये बग़ैर नमक और बग़ैर काली मिर्चों के, यानी कि रिवायती पाकिस्तानी स्टाइल से थोड़ा सा हट के है, मगर बहुत अच्छा है। देसी अंडा इस्तेमाल होता है, बहुत साफ़ सुथरा ऑयल ये इस्तेमाल करते हैं, बटर इसमें इस्तेमाल होता है, आटा इनका बड़ा ज़बरदस्त है, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। लेट मी टेक इट वन। तो दिलबर तुम लोगों को दिखा रहे हो मगरमच्छ, बिच्छू, और तुम खुद अंडा पराठा खा रहे हो। तो दिस थाईलैंड, यहाँ पे हर तरह के खाने वाले लोग आते हैं। मगरमच्छ, कीड़े, ऑक्टोपस, ये खाने वाले लोग भी आते हैं। और हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लोग मुस्लिम्स भी आए हुए, इंडिया से भी लोग आए हुए, पाकिस्तान से भी, हम लोग भी पाकिस्तान से हैं, मलेशिया से भी मुसलमानों को हमने यहाँ पे देखा है। तो हलाल फूड उनके लिए है जो हलाल खा रहे हैं, और जिनको नहीं है इंटरेस्ट, जो दुकर खाना चाहते हैं, उनके लिए वो है। तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, और बहुत ज़बरदस्त अच्छा टेस्टी फूड है ये। इसको बनाने का तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये अच्छी बात ये है कि ये वाला फूड स्टॉल जिनसे हमने ये ख़रीदा है वो एक मुसलमान का है, दैट इज़ ज़करिया भाई। ज़करिया भाई का फूड स्टॉल है, और ज़करिया भाई टोटल इनके पास सारे खाने हलाल है। तो यहाँ जो आएगा उसको हर किस्म के खाने मिल जाएंगे, हलाल खाना चाहे हलाल, किसी भी किस्म का जानवर खाना चाहे तो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। वंस मोर, अंडा इसके अंदर ऑलरेडी डला हुआ है, फुल फ्राइड एग इसके अंदर डला हुआ है। आप चाहें तो इनसे रिक्वेस्ट करके पाकिस्तानी स्टाइल में हाफ फ्राई या फुल फ्राई एग अलग अलग और रोटी के साथ ले सकते हैं, और इस तरह सेपरेट भी ले सकते हैं। दोनों का अपना मज़ा है। इसका बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। जैसे अंडा पराठा हम पाकिस्तान में रोल करके खाते हैं, सेम लाइक दैट आपने इसको पीसेस करवा लिया। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी फूड है ये। तो हमें हमारा हलाल फूड मिल गया था, और वो हमें 50 भात का पड़ा। हाँ जी, मैं आपको बताता चलूँ, जबकि हमें 35 भात में भर के बाउल एक चिकन का मिल रहा था, लेकिन हमारा दिल नहीं माना, क्योंकि हमने सिर्फ तरजीह दी है पाकिस्तानी स्टॉल से, होटल से खाने को, या इंडियन। उसके अलावा थाई वगैरह से अगर आप पूछोगे कि हलाल है तो वो आपको बोल देंगे हलाल है, और उसके बाद वो आपको मगरमच्छ भी पेश कर देते हैं कि ये मगरमच्छ के गोश्त की वैरायटी है। तो ये सब हमारे साथ जब सीन हुए तो उसके बाद तो हमने सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन होटल्स को ही तरजीह दी। एक चीज़ समझ नहीं आई मुझे, ये चाइनीज़ इतनी हैरानगी से इन मगरमच्छ की तस्वीरें क्यों ले रहे थे। इस सब खाने का तो आगाज़ ही इनसे हुआ है, ये सब तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। आगे तो मैं आपको सांप खाने की वीडियोस और बहुत सारी थाईलैंड की मज़े मज़े की वीडियोस दिखाने वाला हूँ। फ्री में कुछ मिले और पाकिस्तानी छोड़ दे। मैंगो, रेड, ओरिजिनल वाटरमेलन, तो ये है भाई थाईलैंड का असली फूड। थाईलैंड यही है कि यहाँ इतनी क्रेजीनेस होती है कि यहाँ के लोग हों या बाहर के लोग हों, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। यही यहाँ की डाइवर्सिटी है। तो आपने देखा कि सिर्फ थाईलैंड के लोग ही नहीं, बाहर से आए हुए लोग भी यहाँ के क्रेज़ी फूड को एंजॉय कर रहे थे। ये ऐसे ऐसे आइटम है जो कि हम इनको सुनते हैं डर जाते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ इसे बहुत खुशी खुशी खाते हैं। भाई सबका अपना अपना कल्चर होता है, सबको अपना अपना हिसाब देना है, तो सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। ये अपने में खुश थे, हम अपने में खुश थे, आप लोग भी खुश रहिए। अगली वीडियो में फिर आ जाइएगा, फिर मुलाकात होगी।